नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सोच सच की तह में, जहां हम हर खबर को परखते हैं, सत्ता और विपक्ष की पोल खोलते हैं और सच को आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। आज का मुद्दा है राहुल गांधी का एक ताजा ड्रामा, उनकी नई सब स्टोरी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बार वो बैंकिंग सिस्टम और लोन राइट ऑफ को लेकर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सचमुच जनता की चिंता है या फिर भाई भतीजावाद के राजकुमार का एक और स्क्रिप्टेड नाटक? चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक खंगालते हैं, तथ्यों के साथ, तंज के साथ और विपक्ष की असलियत को एक्सपोज करते हुए। तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह वीडियो दिखाते हैं जो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर डाला है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम उसको आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। छोटी सी क्लिप सुनिए। ऐसे कितने लोग होंगे आईसीआईसीआई बैंक में? ऑफिशियल लिस्ट मिला है, इनकी लिस्ट आपके पास है? यस सर, इनके नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट है? इस रेट पे थे, कहां पे काम करते थे, उनको थोड़ा लाइक जी सर, दे आर कंट्रोलिंग ऑल द लीवर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या फिर जो लेबर वाले डिपार्टमेंट के, ये सब उनके काम करते हैं रिटेनरशिप, रिटायर होने के बाद। उनका मेन काम ये होता है कि ऐसे जब हम लोग वो करें कोई केस, तो बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इसलिए वो डरते नहीं है सर। आप लेबर जाओगे तो कोई ना कोई जो रिटायर्ड बंदा जो लेबर से आया हुआ है वो जाके इन्फ्लुएंस कर देगा। दे इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी चैनल दैट गवर्न द बैंक। तो जो हम संपर्क कर रहे हैं कि हमारी बात को हमारे भाव कितने लोग डेली यहां हम आपको बड़ी स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की क्लिप, जिसमें वो बैंकिंग संकट, लोन राइट ऑफ और कार्य स्थल पर उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल बाबा बड़े भावुक अंदाज में कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया और आईसीआईसीआई बैंक में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। वाह, क्या स्क्रिप्ट है! लगता है कोई बॉलीवुड डायरेक्टर ने लिखी होगी। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे के पीछे का सच क्या है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाना होगा और विपक्ष की नौटंकी को एक एक करके खोलना होगा। पहला दावा, 16 लाख रुपए की लोन माफी। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट्स के लिए लोन माफ कर दिए। लेकिन दोस्तों, ये माफी शब्द का सुनकर क्या आपको लगता है कि सरकार ने किसी की जेब में पैसे निकालकर बांट दिए? अरे भाई, लोन राइट ऑफ और लोन वेवर में फर्क होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक अपने बैलेंस शीट से खराब लोन को हटाते हैं, लेकिन वो पैसे वसूल करने की कोशिश जारी रखते हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक एक सामान्य प्रक्रिया है और ये 16 लाख करोड़ का आंकड़ा है। ये पिछले 10 सालों में बैंकों द्वारा किए गए राइट ऑफ का कुल योग है। इसमें से ज्यादातर लोन यूपीए के जमाने में दिए गए थे। हां दोस्तों, वही यूपीए जिसके शहजादे आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो राहुल बाबा, ये जान लो कि बारिश आपकी सरकार ने अपने दोस्तों पर की थी। उसकी गंदगी कौन साफ कर रहा है? मोदी सरकार। लेकिन आपको तो बस माफी वाला शब्द चाहिए ताकि जनता को भड़काया जा सके। और दूसरा दावा, बैंकिंग संकट। राहुल गांधी कहते हैं कि बैंक डूब रहे हैं, सिस्टम बर्बाद हो गया है। अरे भाई, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो। 2014 से पहले दोस्तों, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो था, उसका हाल क्या था? आपकी यूपीए सरकार ने पीएसयू बैंकों को अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए एटीएम बना दिया था। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब आपके जमाने के सितारे थे। 2014 में एनपीए 3.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और आज मोदी सरकार ने बैंड बैंक बनाया है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये लेकर आई है और बैंकों को मजबूत किया है। आज पीएसयू बैंकों का मुनाफा 1.3 लाख करोड़ रुपए के पार है। लेकिन राहुल बाबा को ये दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सच बोलने से उनकी स्क्रिप्ट जो है बिगड़ जाएगी। तीसरा दावा दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है। राहुल गांधी ने एक महिला कर्मचारी को चिट्ठी का हवाला दिया।
जिसमें उसने बैंक के उत्पीड़न की शिकायत की। ठीक है, अगर ये सच है तो गलत है, लेकिन सवाल ये है कि आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक है, इसका जो है सरकार से क्या लेना देना। और तो और राहुल बाबा को इतनी ही चिंता थी तो यूपीए के 10 साल में पीएसयू बैंकों में हुए घोटाले को क्यों नहीं रोके। पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ का घोटाला, सिंडिकेट बैंक का फ्रॉड, ये सब किसके राज में हुआ। तब महिलाएं सुरक्षित थी क्या? तब बैंक कर्मचारी खुशहाल थे क्या? अरे भाई, उस वक्त तो आपकी सरकार ने बैंकों को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आईसीआईसीआई की एक चिट्ठी लेकर बैठ गए, मानो सारा सिस्टम आप ही ठीक कर देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी का वीडियो देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। हंसी इसलिए कि ये स्क्रिप्ट इतनी घटिया है कि कोई बच्चा भी समझ सकता है कि ये नाटक है, और गुस्सा इसलिए कि ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। राहुल बाबा कहते हैं कि मोदी सरकार ने कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया, लेकिन सच क्या है? यूपीए के जमाने में 52 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटे गए, इनमें से ज्यादातर एनपीए बन गए, और मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक 44 लाख करोड़ के लोन दिए, लेकिन एनपीए सिर्फ 5% है। मतलब लोन देने का सिस्टम सुधारा गया, वसूली सख्त की गई, लेकिन राहुल बाबा के आंकड़े नहीं चाहिए। उन्हें तो बस माइक चाहिए, एक कैमरा चाहिए और थोड़े से आंसू चाहिए। अब जो विपक्ष है उसकी असलियत पर आते हैं। राहुल गांधी का परिवार दशकों से सत्ता में रहे, नेहरू से लेकर सोनिया तक इन लोगों ने बैंकों को अपनी जागीर समझा। 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन उसका फायदा किसे मिला? गरीबों को नहीं, बल्कि कांग्रेस के चहेते उद्योगपतियों को। फिर 80 से 90 के दशक में बोफोर्स, हर्षद मेहता घोटाला, हर बार बैंकों की लूट में कांग्रेस का नया नाम आया, और अब राहुल बाबा हमें नैतिकता का पाठ बता रहे हैं। अरे भाई, आपका परिवार तो बैंकों का निजी एटीएम चलाता था। अब जब सरकार उसे ठीक कर रही है तो आपको चिंता सता रही है। दोस्तों, इस वीडियो का एक और मजेदार पहलू है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। आवाज तो तब उठती है जब आपकी सरकार ने बैंकों को डुबाया था, तब उठनी चाहिए थी। तब आप कहां थे? जब माल्या लंदन भाग गया, तब आपकी चिंता कहां थी? जब पीएनबी घोटाले में गरीबों का पैसा लूटा गया, तब आपके जो सोब स्टोरी थी वो कहां थी? सच तो यह है कि राहुल गांधी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ताकि 2024 के बाद हारी हुई कांग्रेस को थोड़ी सहानुभूति मिल जाए। लेकिन जनता अब समझदार है, उसे पता है कि असली लूट किसने की और उसे ठीक कौन कर रहा है। अब जनता का ये सवाल, क्या सचमुच 16 लाख करोड़ की माफी हुई? नहीं, ये राइट ऑफ है और वसूली जारी है। क्या बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो गया? नहीं, आज बैंक पहले से मजबूत है, और आईसीआईसीआई का उत्पीड़न वो एक प्राइवेट बैंक का आंतरिक समस्या है, जिसे राहुल बाबा ने सियासी रंग दे दिया। तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये वीडियो जो आपने देखा, एक झूठ का पुलिंदा है। ये जनता की चिंता है, ना सिस्टम को सुधारने का प्लान। ये बस भाई भतीजावाज के राजकुमार का एक और नाटक है, जिसे जनता अब नकार चुकी है। तो दोस्तों, असली सच्चाई यही है, विपक्ष अपनी गलतियों को छुपाने के लिए शोर मचा रहा है। राहुल गांधी की सोब स्टोरी की उनकी हताशा दिखाती है। आपकी राय क्या है? राहुल बाबा का ये ड्रामा आपको सच लगा या ये बस एक स्क्रिप्टेड नौटंकी? कमेंट्स में बताइए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही सच लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जो है जागते रहिए और सच को खंगालते रहिए, सवाल पूछते रहिए। नमस्ते दोस्तों।